दोस्तों, यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। इतिहास में एक नाम बहुत चमकता है, सिकंदर। उसे महान कहा गया। सेनाएं थी, स्वर्ण था, राज्य थे, लेकिन भीतर एक रिक्तता थी, एक खालीपन था जो किसी विजय से भर नहीं पा रहा था। उसी यात्रा में उसने सुना कि पास ही एक रहस्यमय व्यक्ति रहता है, डायोजनीज। उसके पास कुछ भी नहीं था, साधु जैसा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी पूर्णता है। सिकंदर की जिज्ञासा जागी। जिसके पास सब कुछ है वह उस व्यक्ति को देखने चला जिसके पास कुछ भी नहीं था। वह नदी के किनारे पहुंचा। डायोजनीज नंगा पड़ा था, एक लंगोट पहन के सुबह की धूप में अपने पेट पर सूरज की गर्मी को अनुभव कर रहा था। कोई आसन नहीं बिछा रखा था, कोई साधन नहीं, केवल अस्तित्व के साथ सहज विश्राम। सिकंदर उसके पास खड़ा हुआ, उसका शरीर ढका हुआ था, लेकिन उसकी छाया उस नंगे साधु पर गिर रही थी। सिकंदर ने कहा कि मैं सिकंदर हूं, महान। तुम जो चाहो मांग लो, मेरे पास पूरा संसार है। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। डायोजनीज हंसा कि पूरा शरीर हिल गया। यह हंसी अहंकार की नहीं थी, करुणा से भरी हुई थी। उसने कहा कि तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हो, तुम गरीब हो, लेकिन हाँ, एक बात कर सकते हो, थोड़ा हट जाओ। तुम मेरी धूप रोक रहे हो। सिकंदर स्तब्ध रह गया। किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने कहा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं। डायोजनीज ने कहा कि हाँ, केवल शरीर को मार सकते हो, अहंकार मैं पहले ही मार चुका हूं, अब डरने को बचा ही क्या है। इस क्षण सिकंदर भीतर से छोटा हो गया। उसने धीरे से कहा कि अगर मैं सिकंदर होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता, अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। उस सिकंदर ने उस फकीर से कहा। फिर उसने कहा कि मैं संसार जीतने जा रहा हूं। जब सब जीत लूंगा तब आके लौट आऊंगा, तुम्हारे पास बैठूंगा, विश्राम करूंगा। डायोजनीज फिर हंसा। उसने अपने कुत्ते से कहा, इस पागल की बात सुनो, यह कह रहा है कि वह संसार जीतने के बाद विश्राम करेगा। मैं तो अभी विश्राम कर रहा हूं। अगर विश्राम ही लक्ष्य है तो संघर्ष क्यों? तुम कभी विश्राम नहीं कर पाओगे, तुम यात्रा के बीच ही मर जाओगे। और यही हुआ। सिकंदर लौटते समय मर गया। खाली हाथ उसके अग्नि ने शरीर को जलाया, लेकिन अंत में उस अग्नि ने उसे भी खा लिया। उसका मणिपुर उसे मुक्त नहीं कर सका, क्योंकि उसकी आग बाहर की ओर बह रही थी। तीसरे चक्र का यही गुण पाठ है। तुम पूरा संसार जीत सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपना बेचैन नहीं जीती, अपने भय को नहीं देखा, तो तुम भिखारी ही रहोगे। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रण करने में नहीं है। सच्ची शक्ति उस अवस्था में है जहां मनुष्य धूप में नंगा खड़ा हो सके और उसे किसी से कुछ भी ना चाहिए हो। सभ्यता ने तुम्हारी जैविक प्रकृति के साथ एक गहरा अन्याय किया है। तुम्हें यह सिखाया है कि जो भीतर घट रहा है उसे बाहर मत आने दो। मानस कचरा पात्र बन गया है जो तुम व्यक्त नहीं कर पाते। कुछ समाज उन्हें अस्वीकार बताया। यह सब यहाँ इकट्ठा होता गया। तुम पूछते हो कि पेट में गांठ क्यों बनी रहती है, यहाँ इतनी जलन, इतना तनाव क्यों है? तुम सोचते हो यह भोजन का प्रश्न है। नहीं, यह भोजन का प्रश्न नहीं है, यह उन भावनाओं का प्रश्न है जिन्हें तुमने महसूस तो किया लेकिन जिया नहीं। क्रोध आया, तुमने उसे भीतर दबा दिया। आंसू आए, तुमने उसे रोक लिया। भय उठा, तुमने बहादुरी का मुखटा पहन लिया। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यह विज्ञान का नियम है, परिवर्तित होती है, और जीवन का भी। अगर क्रोध उठा और तुमने उसे दबा दिया तो वह कहाँ गया? वह हवा में घुल नहीं गया, वह भीतर उतर गया। अब प्रश्न यह है कि मानव शरीर में वह ऊर्जा टिकेगी कहाँ? सिर में स्थान नहीं है, वह खोपड़ी से भरा हुआ है। पैरों में भी नहीं, वह ठोस है। पेट ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो खोखला है, एक थैली की तरह। इसलिए स्वाभाविक है कि दबी हुई हर भावना पेट में गिरती चली जाती है। पेट तुम्हारी भावनाओं का। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सतह नगर। पेट तुम्हारी भावनाओं का कब्रिस्तान बन गया है। तुम भीतर एक पूरा शमशान लेकर घूम रहे हो। जो कसाव तुम यहाँ महसूस करते हो वह मांसपेशी नहीं है, वह अपच किया हुआ क्रोध है।
जो मिथिले उठती है वह बचपन के निकलते हुए आंसू है, जो भारीपन है वह वर्षों की दबाई गई हताशा है। तुम पेट को केवल भोजन पचाने की जगह समझते हो, लेकिन वह तुम अपना पूरा जीवन पचा रहे हो। यहाँ अनुभव उतरते हैं, संबंधों की पीड़ा उतरती है, असफलताओं का विष उतरता है, और अभी तुम्हारा मणिपुर आध्यात्मिक अपच से पीड़ित है। तुम अपने ही अतीत से कब्ज हो गए हो। शक्ति की अग्नि इस केंद्र में तब तक प्रज्वलित नहीं हो सकती जब तक यहाँ पड़ा हुआ कचरा देखा न जाए, जब तक तुम रुककर स्वीकार नहीं करते कि तुमने क्या क्या दबा दिया है। मणिपुर पर काम करने का पहला चरण शक्ति पाना नहीं है, पहला चरण ईमानदारी है। यह देख पाना कि तुमने कितनी भावनाओं को दफना दिया है। जब रुककर कब्रिस्तान स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक ध्यान भी यहाँ आग नहीं बनता, यह केवल और दबाव बनता है, क्योंकि ध्यान रोशनी लाता है, और रोशनी जब कचरे पर पड़ती है तो दुर्गंध पहले बढ़ती है। उससे डरना मत, वह सफाई की शुरुआत है। इस अर्थ केवल समझना नहीं है, इसका अर्थ स्वीकार करना है। यह देखना कि पेट केवल शरीर का अंग नहीं है, यह तुम्हारे पूरे मनोविज्ञान का भार उठाए हुए है। जिस दिन तुम इस केंद्र को साफ करने का साहस जुटाओगे, उसी दिन वह यह कब्रिस्तान फिर से शक्ति का मंदिर बना सकता है। शक्ति स्वयं में ना तो शुभ है ना अशुभ, शक्ति केवल ऊर्जा है। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। शक्ति केवल ऊर्जा है। कहीं ऊर्जा किसी को जला भी सकती है और उसी से उजाला भी हो सकता है। मणिपुर की ऊर्जा भी ऐसी है, वह केवल ईंधन है, केवल संकल्प है। प्रश्न यह नहीं कि ये शक्ति है या नहीं, प्रश्न यह है कि यह शक्ति किस दिशा में बह रही है, बाहर की ओर या भीतर की ओर, दूसरों को दबाने के लिए या अपने ही अंधकार को जलाने के लिए। मणिपुर का संबंध इच्छा शक्ति ही है, लेकिन यह इच्छा शक्ति अगर भय से गिरी हो, अगर भीतर हीनता की गांठबंदी हो, तो यही शक्ति विस्तृत हो जाती है। जब मनुष्य शक्ति का उपयोग जागरण के लिए नहीं करता, वह उसका उपयोग वर्चस्व के लिए करता है। जब मणिपुर एक विशेष मनोस्थिति में बदल जाता है, उस मनोस्थिति को हम राजनेता कह सकते हैं। यह शब्द किसी पद या व्यवस्था का नाम नहीं है, यह एक मानसिक ढांचा है। राजनेता वह है जो स्वयं को भीतर से छोटा अनुभव करता है और बाहर से बड़ा दिखना चाहता है। देखा है आपने कई राजनेता, उनके आगे पीछे 10-20 गाड़ियां, 40-50 आदमी जिनको सैलरी देते हैं इनके आसपास घूमने की, आगे पीछे घूमने की। यह नियंत्रण चाहता है, वह चाहता है कि दूसरे उसकी मर्जी से चले। घर में वह पति बनकर उभरता है तो पत्नी को दबाना चाहता है। कार्यालय में वह अधिकारी बनता है तो कर्मचारियों को भयभीत रखता है। यह सब एक ही जड़ से आता है, भीतर की कमजोरी की। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, उसे किसी पर शासन करने की आवश्यकता ही नहीं, वह अपने आप में राजा है। लेकिन जो भीतर से कांप रहा होता है, वह बाहर शक्ति का मुखौटा पहन लेता है। यह मुखौटा ही राजनीति है। चलो एक स्टोरी से बताता हूँ। हमारे यहाँ एक बासा रहते थे, हमारे मोहल्ले से पीछे वाले मोहल्ले, उनका नाम था चांदूबा। चांदूबा, कोई भी बच्चा भी उनके पास निकल जाता है, थोड़ा भी कोई शोर कर लेता तो वो लकड़ी लेके उनको मारने के लिए दौड़ते हो। लकड़ी का डंडा उनके पास हमेशा रहता था, बुजुर्ग थे वो। एक दिन मैंने पूछ लिया कि चांदूबा यार, आप ये लकड़ी का डंडा क्यों रखते हैं? कि बेटा कोई बच्चा धक्का देते, कोई घाय आ जाए, मुझे डर रहता है हर समय, इसलिए ये बड़ा सा डंडा लेकर घूमता हूँ। समझ गए हो तो एक कमेंट लिखो। मुखौटा ही राजनीति है। यह श्रेष्ठता का दिखावा है, वो हीनता को छुपाने के लिए रचा गया है। इसलिए राजनेता को भीड़ चाहिए, उसे तालियां चाहिए, उसे दूसरों की स्वीकृति चाहिए। जैसे ही वह सब हटता है, वह घिरने लगता है। वह राजा नहीं होता, वह भिखारी होता है जो सिंहासन का अभिनय कर रहा होता है। इस अवस्था में मणिपुर की अग्नि विनाशकारी हो जाती है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, कूलर, पंखे के होलसेल विक्रेता, जो सिंहासन का अभिनय कर रहा था। इस अवस्था में मणिपुर की अग्नि विनाशकारी हो जाती है। यह जहां भी जाती है जलन छोड़ जाती है, क्योंकि यह अग्नि भय से पैदा हुई है, और भय की आग कभी उजाला नहीं देती, वह केवल झुलसाती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं से भाग रहा होता है, इसलिए दूसरों पर हमला करता है। उसका संघर्ष
बाहरी होता है, क्योंकि भीतर देखने का साहस उसमें नहीं होता। लेकिन जब मणिपुर शुद्ध होता है तब भय की गांठ ढीली पड़ती है, तब दबी हुई भावनाएं देखी और स्वीकार की जाती है, तब वही ऊर्जा 180 डिग्री घूम जाती है, तब राजनेता मर जाता है और योद्धा जन्म लेता है। यह कोई बाहरी परिवर्तन नहीं है, यह भीतर की क्रांति है। योद्धा संसार को जीतने में रुचि नहीं रखता, उसे पता है कि यह खेल बचकाना है। संसार को जीतकर भीतर की हार बनी रहती है। योद्धा स्वयं को जीतना चाहता है। खुद को जीतो। वह अपनी अचेतन आदतों से लड़ता है, वह अपनी नींद से, अपनी आंतरिकता से, अपने झूठे मुखौटों से संघर्ष करता है। यह मणिपुर की अग्नि का उपयोग दूसरों को जलाने के लिए नहीं करता, वह अपने अंधकार को भस्म करने के लिए करता है। योद्धा को भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। यह अकेला खड़ा रह सकता है। उसकी शक्ति आत्म केंद्रित होती है। वह अपने केंद्र में स्थिर रहता है, चाहे बाहर सब कुछ छूट रहा हो। यही वास्तविक इच्छा शक्ति है। यह संसार को झुकाने की शक्ति नहीं है, यह स्वयं को जागृत रखने की शक्ति है। इसलिए अपने भीतर झांक कर देखो, पेट में जो आग जल रही है वह कैसी है? क्या वह दूसरों से ईंधन मांगती है? क्या वह प्रशंसा, नियंत्रण, डर से जीवित रहती है, या वह भीतर से स्वयं प्रज्वलित है? यह प्रश्न अत्यंत निर्णायक है, क्योंकि मणिपुर वही तुम्हें तानाशाह भी बना सकता है। तो मणिपुर चक्र को जागृत कैसे करें? यहां से एक सूक्ष्म खतरा रहता है। मणिपुर की अग्नि अगर साफ हो जाए तो साधक को शक्ति का स्वाद मिलता है, और शक्ति का स्वाद बहुत आकर्षक होता है। यही वह जगह है जहां अनेक लोग भीतर की यात्रा छोड़कर सूक्ष्म लोकों के आकर्षण में उलझ जाते हैं। चमकदार अनुभव, सूक्ष्म दृश्य, भीतर उठती हुई असाधारण संवेदना है, यह सब राह के पत्थर है। मंजिल नहीं, डायोजनीज का मार्ग सावधानी सिखाता है। वह कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम शक्ति के नाम पर केवल एक अपना सपना पाल लो। दोस्तों, वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट, द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। Haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally